नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नज़रिए के खिलाफ पुरजोर अंदाज में लड़ना और इनके झूठ को अवाम के सामने लाना होगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। 4 साल के बच्चों को टू व्हीलर गाड़ी पर ले जाते वक्त लाइफ जैकेट और हेलमेट लाजमी। नए कवानीन का मुसवदा जारी। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर वजीर केटीआर ने पीएम मोदी की पुरानी वीडियो पोस्ट करते हुए की इन पर तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस का टीका लेने वाले लोगों को राशन और पेंशन बंद कर दिए जाने की खबर को करार दिया गलत। हयातनगर पीएस लिमिट्स में मुश्ताक नामी शख्स का आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क कर दिया गया था कत्ल। इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने लिया हिरासत में, जिसमें मुश्ताक पटेल की बीवी भी है शामिल। भैंसा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम को रिमांड में दे दिया गया। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। एडिशनल SP किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी कारकुनों को बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर चल रही नफरत अंगेज और हमले का सामना करने के लिए तरबियत देनी चाहिए। सोनिया गांधी ने मंगल को पार्टी के रियासती सदूर और इंचार्ज को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टी के लोगों को कांग्रेस के असल नजरिए को बनाए रखते हुए और इसे पेश करते हुए इससे लड़ने के लिए तरबियत करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा, मैं इस मौके पर PCC सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों में से हर एक को इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि नए अरकान किसी भी सियासी तहरीक के लिए ज़िंदगी बख्श है। मुल्क भर के नौजवान मर्द और ख़वातीन अपनी उम्मीदों को आवाज़ देने के लिए एक तहरीक चाहते हैं। उन्होंने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक स्टेज फराहम करें, जैसा कि हमने गुज़िश्ता नस्लों से किया है। कांग्रेस सदर ने मजीद कहा कि आइंदा 1 नवंबर से शुरू होने जा रही रुकनीत मुहिम के मद्देनज़र आपको हर वार्ड और गांव के लिए कागजात की मुनासिब तकसीम यकीनी करनी होगी। उन्होंने कहा कि शफाफ तरीके से अरकान को नामजद करने के लिए आपको घर घर जाकर कांग्रेस लीडरों और ओहदेदारों की शनाख्त करनी होगी और इन्हें सौंपना होगा। सोनिया गांधी ने कहा, यह एक अहम जिम्मेदारी है जिसे आपको सौंपा गया है। सोनिया गांधी ने आगे कहा, हमें ये नज़रियाती तौर पर बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी मुहिम से लड़ना होगा। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें मजबूत अज़्म के साथ ऐसा करके लोगों के सामने इनके झूठ का पर्दा फाश करना चाहिए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान की शिकस्त के बाद मोहम्मद शमी को हिंदुस्तान में ट्रोल किया जाने लगा है। शमी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और कई लोगों ने इसकी तनकीद की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत का मुकाबला करने के लिए सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, मोहम्मद शमी हम तुम्हारे साथ हैं। ये तनकीद करने वाले लोग नफरत से भरे हैं क्योंकि इन्हें किसी से भी मोहब्बत नहीं मिली, इन्हें माफ़ कर दो। रियासती वजीर केटीआर ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में वक्फे से इजाफे और इस पर मोदी हुकूमत के नामुनासिब मौक़िफ़ को निशाना बनाया है। उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर वज़ीर आज़म मोदी का एक मुख्तसर 7 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में मोदी पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर आवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वोट डालने से पहले अपने गैस सिलेंडर को नमस्कार करते हुए जाएँ। साथ ही केटीआर ने इस वीडियो के साथ अपने पोस्ट में लिखा कि बाज़ औक़ात में अच्छा मशवरा गैर मुतवक्की मुकामात से हासिल होता है। उन्होंने लिखा कि मोदी जी LPG गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद को सज़ा दी जाए। केटीआर ने लिखा कि हुज़ूराबाद TRS के साथ है। समझा जाता है कि वज़ीर मौसूफ ने ज़िमनी इंतखाब के पस मंज़र में ही ये वज़ीर आज़म का पुराना वीडियो पोस्ट किया है। इस हल्के से साबिक वज़ीर E राजेंद्र BJP के उम्मीदवार है। आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर एक खातून टीचर को व्हाट्सएप स्टेटस रखना महंगा पड़ा, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने खातून टीचर को खिदमत से बरतरफ कर दिया।
ये वाक़या राजस्थान के उदयपुर का है, जहां नीरजा मोदी स्कूल में बतौर टीचर काम करने वाली नफीसा अतारी ने इतवार के रोज़ भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुए मैच में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर के साथ "जीत गए, वी वॉन" का कैप्शन लगाया। बताया गया कि स्कूल के साथ ही टीचर्स, तलबा और सरपरस्तों ने नफीसा टीचर के व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर स्कूल इंतजामिया से शिकायत की, जिस पर स्कूल इंतजामिया ने नफीसा टीचर को तलब करते हुए दरियाफ्त किया कि वो पाकिस्तान की तायद करती है, तो इसने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया, जिस पर इंतजामिया ने फौरी असर के साथ नफीसा को बरतरफ कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस के टीके ना लेने वालों को राशन और पेंशन बंद कर दिए जाने की इत्तलात को गलत करार दिया। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन ना लेने वालों के लिए राशन और पेंशन बंद करने का इनके महकमे ने कोई तजवीज़ हुकूमत को पेश नहीं की है। इस खबर के मुख्तलिफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर आम होते ही श्रीनिवास राव ने बयान जारी करते हुए कहा कि टीका ना लेने वालों को राशन और पेंशन बंद करने का कोई फैसला नहीं किया गया है। इस तरह की इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है। सेंट्रल रोड एंड ट्रांसपोर्ट महकमे ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 व्हीलर गाड़ी के पिछली सीट पर ले जाते वक्त खास ख्याल रखने का मशवरा दिया है। इसके लिए नए कवानीन तैयार किए गए हैं और एक मुसव्विदा पीर को जारी कर दिया गया है और मुसव्विदे पर मशवरे और तजावीज़ तलब किए गए हैं। सेंट्रल रोड एंड ट्रांसपोर्ट महकमे ने कहा कि वो इन कवानीन को हतमी शक्ल देने के बाद नाफिजुल अमल होंगे। नए कवानीन के तहत 4 साल के उम्र के बच्चों को 2 पहियों की गाड़ी पर ले जाते वक्त किसी किस्म की जैकेट जैसे लाइफ जैकेट पहनने की ज़रूरत होगी और बच्चों को हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा। वाज़ेह किया गया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जाने वाले 2 व्हीलर की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने पीर की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि इतवार की दोपहर के वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम की शनाख्त शेख अतीक की हैसियत से हुई है, जो कि मुतवत्तिन भैंसा का रहने वाला है। एसपी ने कहा जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन भैंसा पुलिस ने सख्त नोट लेते हुए मुजरिम पर FIR दर्ज करते हुए 24 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया और PD एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करते हुए रिमांड में भी भेजते हुए आदिलाबाद मुंतकिल कर दिया। अलावा अजी उन्होंने कहा कि अभी शहर के हालात पुरअमन है। उन्होंने नौजवानों और सोशल मीडिया सारिफिन को इंतबाह देते हुए कहा कि अफवाहों को ना फैलाएं। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने पुलिस को बाजार ना बंद करने की हिदायत दी। बादशाह पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि बुध के रोज से भैंसा मार्केट मुकम्मल तौर पर हस्बे मामूल खुला रहेगा। 24 अक्टूबर के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू को डैमेज किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में एट्रोसिटी एक्ट SC/ST केस के अंदर FIR रजिस्टर किया। इसमें पुलिस की तरफ से प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए विदिन 24 आवर्स में हमने एक्यूज को अरेस्ट किया है। इसमें एक्यूज का नाम है शेख अतीक, जो भैंसा में रहने वाला आदमी है। साथ में मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ और सभी लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से इस एक्यूज को मैक्सिमम पनिशमेंट देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अभी भैंसा की सिचुएशन की बात की जाए तो भैंसा में एक पीसफुल तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी की तरफ से कोई भी हिंसा या वायलेंस नहीं हुआ है और सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी आदमी रूमर्स में विश्वास ना रखे, कोई भी किसी तरह का प्रोवोकेटिव मैसेजेस व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे ना फैलाए। साथ में कोई भी हाथ में कानून ना ले, पुलिस को अपना काम करने दे। यदि कोई लॉ वायलेट करता है तो उस पर पुलिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए उसको अरेस्ट किया जाएगा। सभी लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करते हुए एक भैंसा में अमन और शांति मेंटेन करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 20 मुख्तलिफ कंपनियों ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया, जबकि 300 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने इस जॉब मेले में शिरकत की।
जिनमें 80 से ज़ायद नौजवानों को नौकरी से जोड़ा गया। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर पी वेंकटरमना, करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज एलिजाबेथ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। On 22nd of this month, 22nd October 2021, the Government Degree College Chanchalguda has conducted a job mela in our college campus. To our surprise, a total of 306 aspirants have appeared for the job mela, and this job mela is organized by a recruiting agency called HRX Next agency. And in this job mela, 86 students who have outgone from the college, the previous batches, and some of the unemployed youth have got their employment opportunities, and they are also given employment orders by various companies. In fact, a good number of companies like Swiggy, VI, 24 Cars, Just, Global Hospitals, Kurlan, and likewise Vijaya Diagnostics and others have participated in the recruitment drive, and these selected candidates are given employment letters, and they will be provided with a brief training by the recruiting agency. In future also, we are going to conduct various job melas, and some of the companies have already approached us to conduct the melas, and we are planning to have one more job mela in the near future. And besides conducting the job melas, we are also planning to conduct some of the skill development programs. In fact, youth of this generation require employability skills. The employability skills are related to three types of skills. One is the English aptitude, English speaking skills, particularly the functional English, and the English that is required for the office management. The secondly, students are also required the test of reasoning, and thirdly, they also require computer skills. If these three skills are required, if these three skills are acquired by the students, they can get opportunities, plenty of opportunities throughout Hyderabad, wherever and whenever the vacancies arises. And we are, this college, particularly the Government Degree College Chanchalguda, is planning to conduct the job melas in a periodical fashion, probably once in a month or once in 2 months. We are regularly planning to conduct the job melas. In fact, our own Commissioner of Collegiate Education, Sri Naveen Mittal Saab, is insisting upon us to have job melas and engage the students and bring confidence among the students and motivate the students to participate in high numbers. And we are going to conduct more and more number of job melas and more skill development programs and employability skill programs. Thank you friends. Thank you. हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक शख्स का आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क कर कत्ल करने की वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि लारी ड्राइवर मुश्ताक पटेल साकिन सईदाबाद की नाश इसी हफ्ते हयातनगर के इलाके सड़क के किनारे कार से दस्तयाब हुई थी, जिसका आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क कर बेदर्जी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मकतूल की बीवी फिरदौस बेगम के अलावा मोहम्मद हमीद पटेल और सैयद नायाब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को शक था कि वो इसकी बीवी हमीद पटेल के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम है। इसने कई मरतबा इंतबा भी दिया था और बीवी को हरासा कर रहा था। इस दौरान फिरदौस और हमीद पटेल ने मिलकर मुश्ताक पटेल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसे शराब पिलाने के बाद गला काट कर इसका कत्ल कर दिया। इस महीने 23 तारीख को सुबह एक इन्फॉर्मेशन आई थी दैट हाईवे के पास में एक गाड़ी में एक डेड बॉडी है जिसके ऊपर मिर्ची पाउडर वगैरह डाला हुआ है करके। इमीडिएटली हमारी टीम्स वहाँ पे गई तो देखने पे मालूम पड़ा प्राइमरीली कि वो मर्डर केस ही है। तो उसमें हमने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट की, तो उसमें उसी केस के सिलसिले में आज 3 लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें जो मरने वाला है उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक पटेल है। ये बेसिकली सईदाबाद एरिया का रहने वाला है, 46 साल उम्र है और लॉरी ड्राइवर है। वैसे जो इसको 3 जो मारने वाले हैं उसमें से जो पहला है उसका नाम हमीद पटेल है और जो दूसरा है उसका नाम फिरदौस बेगम है, ये जो मरने वाला है उसकी वाइफ है, और तीसरा जो है सैयद नवाब।
नायाब है। ये तीनों ही बेसिकली सैदाबाद एरिया में रहते काम करते हैं, लेकिन इनका नेटिव जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक से। तो ये वाक़या ऐसे हुआ कि ये जो मरने वाला है इसकी वाइफ है, और बेसिकली वाइफ को और जो पहले वाला जो ये लोग पहले कर्नाटका में रहते थे, तो वहाँ पे ये लोग इकट्ठे इन्होंने पढ़ाई किया, तो वहाँ पे इनका पहले से अच्छा आपस में जान पहचान थी और इनका थोड़ा संबंध भी चल रहा था। तो लेकिन शादी इसकी जो मरने वाला है डिसीज़ उससे हो गई, तो शादी इसके होने के बाद से तब से शादी से खुश नहीं है। तो काफ़ी साल पहले ये लोग यहाँ पे हैदराबाद में आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए, और ये जो लेडी है ये यहाँ पे अपना वेजिटेबल बेचने का काम इसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ उससे ताल्लुकात कंटिन्यू रहते हैं ऐसा हमको मालूम हुआ है। और इसमें जो हस्बैंड है शौहर, उसको भी इसके ऊपर शक हुआ कि ऐसा कुछ इनका काम आपस में चल रहा है। वैसे ही उसको ज़्यादा पीने का आदत भी था, और इन दोनों सिलसिलों में वाइफ से ज़्यादा मारपीटी करना वैसा उसने स्टार्ट कर दिया। तो इसने जो लेडी ने प्लान किया अपने जो हमीद पटेल है इसके साथ मिलकर, जो A1 है, कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इससे फ्री हो जाते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमीद पटेल है वो जो डिसीज़ है मरने वाला, उसका ही रिश्तेदार होगा, लेकिन दूर की रिश्तेदारी। तो इन लोगों ने 2 साल से ये लोग सोच रहे हैं, इससे पहले भी इन्होंने बीच में 6 महीने के पहले एक बार इन्होंने इसको मारने की कोशिश की। इस टाइम पे लोग इसको कहीं खाली जगह पे ले जाकर काफ़ी उसको पिलाया, लेकिन उस समय इन लोगों को सक्सेस नहीं मिला उसमें। तो अभी इन्होंने प्लान के हिसाब से जो A1 है, इसने मरने वाले को 22 तारीख की सुबह को कॉल करके एक जगह पे बुलाया और वहाँ से पिलाना स्टार्ट किया, और पूरा दिन ये लोग उसको गाड़ी में घुमाते रहे इधर उधर अलग अलग जगह पे, वहाँ पे सब जगह पे पिलाते रहे। और जब काफ़ी नशे में हो गया तो जो उसकी वाइफ है उसको बुलाया, और उसके साथ काम करने वाला जो A3 है उसको भी वहाँ पे बुलाया। फिर इन्होंने A3 को कुछ पैसे दे के एक चाकू मंगाया और थोड़ा मिर्ची का पाउडर मंगाया, और ये लोग ऐसे गाड़ी घुमाते घुमाते रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास ये लोग बाटा सिंगारम एरिया में लेके गए। वहाँ पे तीनों ने मिलकर इसका मर्डर कर दिया। वहाँ पे क्योंकि इनको जाने के लिए, घर जाने के लिए कुछ वहाँ पे इंटीरियर से कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिलनी थी, तो ये लोग वो गाड़ी में ही बैठकर बॉडी को साथ ले जाकर हाईवे के पास आ गए, तो वहाँ पे छोड़ के लोग अपने घर को चले गए आगे। तो इसमें हमारे केस में जब काफ़ी जल्दी पूरी तहकीकात कंप्लीट की गई है, और इसलिए इतनी जल्दी ये 3 लोगों को अरेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। इसमें हमारे ACP वनस्थलीपुरम और इंस्पेक्टर हायतनगर DI हायतनगर, ऐसे उनका स्टाफ सारा, और हमारी IT सेल टीम है, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा इसमें काम किया। हमको CCTV कैमरास की इसमें केस में काफ़ी मदद मिली, और कुछ हमारे जो लोकल इन्फॉर्मर्स थे उनकी मदद से भी ये केस हम लोगों ने जल्दी डिटेक्ट कर लिया। इन तीनों को अभी रिमांड दिया जाए। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नजरिए के खिलाफ पुरजोर अंदाज में लड़ना और इनके झूठ को अवाम के सामने लाना होगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का पार्टी कायदीन के साथ इजलास। 4 साल के बच्चों को 2 व्हीलर गाड़ी पर ले जाते वक्त लाइफ जैकेट और हेलमेट लाजमी, नया कवानीन का मुसवदा जारी। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर वजीर KTR ने PM मोदी की पुरानी वीडियो पोस्ट करते हुए की इन पर तनकीद। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस का टीका लेने वाले लोगों को राशन और पेंशन बंद कर दिए जाने की खबर को करार दिया गलत। हयातनगर PS लिमिट्स में मुश्ताक नामी शख्स का आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क कर दिया गया था कत्ल। इसमें मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने लिया हिरासत में, जिसमें मुश्ताक पटेल की बीवी भी है शामिल। भैंसा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम को रिमांड में दे दिया गया। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। एडिशनल SP किरण खरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर
स्पेशल ऑफर। जी हां, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताबुन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।